बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर समी करती हैं, आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ उनके लिए रेसिपी जिनको चटपटा खाने की आदत है। चने की दाल और साबुत मूंग की दाल फ्राई की हुई। अच्छा, तो ये रही, दोनों ही साथ में हैं। इनको अच्छे से आप लोगों ने पहले थोड़ा साफ़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको दोनों को 6-7 घंटे के लिए भिगो के रख देना है और एक एक चुटकी सिर्फ इसमें मीठा सोडा लगा के इनको छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से मतलब भिगो के रख देना है 6-7 घंटे के लिए। चने की दाल को भी और मूँग की दाल को भी। ये इसकी मकदार आप पे है कि आपको कितनी ज़्यादा फ्राई करनी है, ठीक है। बहुत मज़े की बनती है, जैसे कि वो निमकों के अंदर मिलती है, बाज़ार से मिलती है ना, उसी तरह बिल्कुल मज़ेदार बनेगी। तो बस आप लोग घर में बनाएं जितनी मर्ज़ी, फिर जितनी मर्ज़ी दिल करे खाएं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इन दोनों को 6-7 घंटे के लिए आप लोगों ने भिगो देना है और सिर्फ एक चुटकी आप लोगों ने मीठा सोडा लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, 2 से 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद हम इसको सिंपल फ्राई करेंगे, हल्का सा ड्राई कर लें ताकि उसके अंदर पानी ना हो, ये भी ज़रूरी है। ड्राई कर लें वॉश करने के बाद। उसके बाद इसको अच्छे से गर्म तेल हो उसके अंदर फ्राई कर लेना, ये नहीं बिल्कुल हल्का सा। ये देखिए डालते बहुत फ़ौरन कितने ज़्यादा आने शुरू हो गए। इस तरह से तेल गर्म हो और उसके बाद इसको बस फ्राई कर लेना है। थोड़ा साथ साथ हिलाते भी जाना है आप लोगों ने इसको और फ्राई भी करते जाना है। तो अब तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप लोग। जो अनसब्सक्राइब करते हो ना, सच्ची में बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना किया करो, या फिर आप सब्सक्राइब की मतलब अनसब्सक्राइब करने की क्या वजह है भैया? आप लोगों को कोई तकलीफ़ होती है? मुझे तो ये नहीं समझ आती है जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। पता हमारे दिल पे क्या गुजरती है जब आप लोग अनसब्सक्राइब करते हो। अच्छा, तो ये देखें कि यहाँ पे फ्राई हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखें, इसकी जो साइज़ में भी फ़र्क आ जाता है, मतलब थोड़ा छोटी हो जाती है, जैसे नॉर्मल होती है ना ऐसे फुल। जब वो भिगो के रखें तो थोड़ी मोटी हो जाती है, जब फ्राई करते हैं तो छोटी हो जाती है। फिर से वही मतलब अपनी जगह पे आ जाती है। और ये देखिए, और इसमें खड़ खड़ की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है, मतलब फ्राई हो गई है। आपको लोगों को पता चल जाएगा कि फ्राई हो गई है। बस अब इसको हम निकाल देंगे और इस गर्मा गर्म पे हमने एक स्टेप और करना है, इसको ठंडा करके नहीं करना है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या स्टेप करना है। पहले आप इसको निकाल लो। तो ये निकल चुका है, उसके ऊपर लगा देना हमने मज़ेदार सा चाट मसाला, जितना कि आप लोगों को पसंद है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लेमन गरम गरम के ऊपर लगाइएगा ताकि वो इसके साथ चिपक जाए। तो अगर हम ठंडे पे लगाएंगे ना तो फिर वो चिपकेगा नहीं। देखें क्या मज़ेदार बनेगा, आप लोग याद रखोगे। कितनी मज़े की रेसिपी बताई। तो चाट मसाला भी आप अपने पे है, लेमन भी आपके अपने पे है कि आपको कितना पसंद है। तो ये देखिए कितनी खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, कैसे एकदम करारी बनी है। इधर करो। हाँ, बस खाने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह से बाकी जो दूसरी चने की दाल है उसको भी ऐसे ही करना है जैसे इसको किया। चलो अब उसकी बारी, ठीक है। अच्छा, तो अब उसी के अंदर हम जो है चने की दाल को फ्राई कर लेंगे। देखिए सब इसको फ्राई कर लेना है। और मैं क्या बात कर रही थी कि आप लोग अनसब्सक्राइब ना क्या करो, अच्छा। और लाइक कमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह से हमें ना ही कभी बुरा कमेंट आया है आप लोगों की तरफ से, ना ही डिसलाइक आया है। एक आध वीडियो पे आया होगा पर कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना क्या करो और कमेंट किया करो। हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद आप लोगों को ना पता हो, एक यूट्यूबर की फीलिंग अलग ही हो जाती है। मैं समझती हूँ जब मैं मतलब नहीं था हमारा यूट्यूब चैनल तो हम भी इस चीज़ को इग्नोर करते थे, बट अब मुझे पता चलता है कि इसकी क्या मतलब होती है फीलिंग्स। अगर बंदा मतलब कि सब्सक्राइब ना करके जाए, कमेंट लाइक ना करे, तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करें। अगर आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं, तो प्लीज़ अच्छे काम किया करें आप लोग। और जो आप लोग मुझे अच्छे से कमेंट देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दिल से शुक्रिया। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे और आप लोगों की हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन।
और आपको एक कामयाब ज़िंदगी दे। तो ये सारी दुआएँ आप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अच्छा, तो बस अब इसको भी ऐसे हमने गरमा-गरम के ऊपर ही हमने इसके ऊपर लेमन और चाट मसाला लगा दें। ये बस ये चने की दाल हमारी इसकी भी फ्राई हो गई है, सिंपल। इसमें कोई मुश्किल नहीं था, जिसको कुकिंग नहीं आती ना ये वो भी कर सकता है और सब कहेंगे वाह जी वाह, आपने कैसे बना लिया घर में ये। तो बस आप लोग बनाएँ और खाएँ। और जिनको चटपटा खाने की आदत होती है कि मतलब बंदा फ़ारिग बैठा हुआ है या वैसे बैठा हुआ है कि साथ में थोड़ा-थोड़ा बंदा कुछ खाता जाए, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। बस आप लोग बनाएँ एक दफ़ा, बना के इसको जार में रख दें। इसमें इसका कोई ख़राब होने का तो कोई मतलब तल्लक ही नहीं है इसमें। तो बस आपका जब दिल करे इसको निकाल के खाएँ, नमकीन मज़ेदार मसालेदार। तो बस रेडी है। अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। पुदीने के पत्ते और ये जार था मेरे पास, उसके अंदर पानी भर के मैंने उसके अंदर रख दिया। इससे फ्रेश भी रहेगा और खूबसूरत भी लग रहा है। ये रही हमारी चने की दाल, मज़ेदार करारी चने की दाल, बाज़ार में ऐसे बोलते हैं ना। मसालेदार। तो ये रहा हमारा पुदीने का, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पौधा, हाँ, या फिर हाँ जो भी। और ये रही हमारी क्या, मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल ग्रीन वाली होती है। तो ये देखिए हमारा पौधा कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये रियल में इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इसको निकालने का, फिर मैंने नहीं निकाला। तो अब हमारा स्टार्ट होता है हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है और कदम उठाता है, तो हर कदम के लिए एक पाँव उठाने पर नेकी लिख दी जाती है और दूसरा पाँव उठाने पर एक बुराई मिटा दी जाती है। सुभान अल्लाह। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह।